राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 का भी डिस्कशन आज इसी में करने वाले हैं। आज एक ही वीडियो होने वाली है, आज दो वीडियो नहीं प्रोवाइड की जाने की। तो आइए दोनों का डिस्कशन इसी में करेंगे। जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये निफ्टी 50 है, यहाँ पे भी आपको साइडवेज मोमेंटम। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, यहाँ पे भी आपको साइडवेज मोमेंटम। ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे भी आपको साइडवेज मोमेंटम। दरअसल यहाँ पे 48,000 के लेवल के ऊपर फाइट चल रही थी। बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इससे ऊपर रहे, सेलर्स चाह रहे थे मार्केट इससे नीचे रहे। साथ के साथ मैंने कल आपको एक बात और समझाई थी, अगर आपकी याद हो, मैं भी आपको लेके चलता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये 2 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं क्या समझाऊंगा। मैंने आपको समझाया क्या था कल, मैंने आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाया था और मैंने ये समझाया था कि अगर 0.618 से ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, या फिर 0.5 से नीचे प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जो इससे भी इंटरेस्टिंग बात मैंने ये समझाई थी, अगर इन दोनों के बीच में रह गया तो साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे एक 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो मार्केट क्या रहा? साइडवेज रहा। यानी कि जो पूरा मोमेंटम आया वो पहली ही कैंडल्स में आया है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, निफ्टी 50 में भी पहली कैंडल में मोमेंटम आया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पहली कैंडल में मोमेंटम था, और बैंक निफ्टी की कैंडल में भी पहली कैंडल में मूवमेंट था। और उसके बाद जो ये साइडवेज गया है, एक रेंज बना के गया है, वहीं पे काम खत्म हो गया। अब काफी लोग ये कहते हैं कि हम कैसे पता करें कि साइडवेज है कि नहीं। मार्केट पता चल जाता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखना, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। भाई मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इस एरिया में आपके क्या सपोर्ट है, प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है और प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। सपोर्ट है, क्या मार्केट ने इन्हें ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया, लेकिन यहां पे हमें ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने बना के दे दिया। अब इस एरिया में हमारे 3 सपोर्ट हो चुके हैं, तो हम नेगेटिव साइड कब बैठेंगे? जब मार्केट इन तीनों सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देगा, तभी तो हम प्लान करेंगे कुछ नेगेटिव साइड, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे। ऊपर की तरफ आ जाओ, मार्केट ने जब ये गिरावट दिखाई, पहला स्विंग बनाया और फिर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया। इस वाले स्विंग को मार्क कर लो, ये आपके लिए क्या होगा? ट्रेडिंग डे हाई। हम पॉजिटिव कब बैठेंगे? जब मार्केट इस वाले जोन से ऊपर निकलेगा। भाई हम ट्रेडिंग डे हाई तक के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। सॉरी, ट्रेडिंग डे हाई ये नहीं, आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई ये है, गलती से मैंने आपको बता दिया। ये स्विंग है आपके लिए पहला, ठीक है, ये पहला स्विंग है, ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करेंगे, इसका ब्रेकआउट आ गया तो हम आगे मोमेंटम को देखेंगे 22,500 तक के जोन को। ठीक है, बीच में आपको फिबोनाची भी लगा के देखना है, वहां से भी आपके लिए लेवल्स निकल के आएंगे। लेकिन मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मार्केट ने इसे तोड़ा? नहीं तोड़ा। इस बीच घूम रहे, कहीं घूमता रहो। ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, नीचे निकलेगा तो नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे, नहीं तो इस बीच शांति से बैठे रहेंगे। वही बात है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, इसने भी एक रेंज बना दी। इस रेंज को ना तो इसने ऊपर की तरफ तोड़ा, ना ही नीचे की तरफ तोड़ा। वही बात है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बना दी। इस रेंज को ना तो इसने ऊपर की तरफ तोड़ा, ना ही इसने इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा। तो क्लियर हमें पता लग रहा है कि मार्केट साइडवेज में है। और जो लोग ट्रेंड लाइन पे गलती करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि साइडवेज मार्केट में आपको बहुत सारी ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। जैसे यहां पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन देखने को मिली, ब्रेकडाउन मिला। यहां पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन देखने को मिली, ब्रेकडाउन मिला। फिर आप यहां पे देखेंगे ट्रेंड लाइन देखने को मिली, ब्रेकआउट मिला। यहां पे ट्रेंड लाइन देखने को मिली, ब्रेकआउट मिला। लेकिन हमारी रेंज का तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है ना। तो इसीलिए शांति से बैठने में ही समझदारी है। क्लियर समझ में आया कि नहीं साइडवेज मोमेंटम को कैसे पहचाने। और साइडवेज मार्केट में जितनी भी ट्रेंड लाइन बने, सबको इग्नोर मारो,
क्योंकि काफी लोग ये प्लान करते हैं कि भाई चलो यहाँ तो ट्रेंड लाइन ने ब्रेकडाउन दे दिया, अब मार्केट ऐसे मोमेंटम दे देगा, या कई लोग प्लान करते हैं कि यहाँ तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, अब मार्केट ऐसे मोमेंटम दे देगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक ट्रैप क्रिएट किया जाता है। जितनी जल्दी इसे समझोगे उतनी क्लियरिटी मार्केट के बारे में निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे पता लग गया बैंक निफ्टी के बारे में कि मार्केट अभी भी 48,000 के लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। हम 48,000 का ब्रेकआउट भी चाहिए हमें, और ये 0.618 का जो लेवल है इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है आपके लिए 0.786, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप 0.5 पे फोकस करेंगे, इसका ब्रेकडाउन होने देंगे, तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। आइए मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कल हमने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था, ये वाला, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे मार्केट ने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया था और आपको गिरावट भी देखने को मिली थी। तो फिर से अगर मार्केट आया तो फिर से इसकी रेस्पेक्ट कर सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आप इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे ऊपर की तरफ, और आपके लिए ऑल टाइम हाई लगने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आइए अब इससे भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी का। इसके बाद हम निफ्टी 50 पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या ध्यान रखेंगे? इस वाले सिनेरियो पे आप ध्यान ये रखेंगे कि इस वाले स्विंग को निकलने देंगे, क्योंकि मार्केट को 48,000 से ऊपर भी चाहिए हमें, और यहीं पे हमारा कौन सा लेवल भी है, 0.618 का लेवल भी था। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट कहीं ना कहीं आपके लिए इस गैप फिलिंग की तरफ जाएगा। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे। उस सिचुएशन पे आपको 0.5 के लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए जो 22 का डे लो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो आप इस वाली सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के एरिया में गैप अप ओपनिंग देता है, या फिर आपके 0 पॉइंट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ये समझो, ठीक है। गैप अप ओपनिंग पे आप फोकस रखेंगे। ये कौन सा लेवल है हमारा, 0.168 का है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट दे रहा है, फिर आपके लिए 0.7 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देकर रिवर्स आने लगा तो नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि एक तो यहाँ पे 48,000 का सपोर्ट है, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, फिर प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है, और उसके बाद आपके लिए 0.5 का लेवल है। नेगेटिव साइड आपको तब सोचना चाहिए जब मार्केट 47,800 का ब्रेकडाउन दे दे नीचे की तरफ, यानी कि अपने 0.5 का ब्रेकडाउन दे दे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप पूरा फोकस 47,800 पे करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट लेने लगता है तो पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान मत करना, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस, 48,000 का रेजिस्टेंस, और फिर 0.618 का रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे आप जब मार्केट इस वाले जोन को निकाल देगा, यानी कि 0.618 के लेवल को निकाल देगा। आइए एक नजर निफ्टी 50 पे भी डाल लेते हैं। निफ्टी 50 पे भी वही सिचुएशन बनी हुई है। ये आपके लिए 0.6 है, ये आपके लिए 0.5 है। जब तक मार्केट इस वाले जोन में रहेगा, यानी कि अपने प्रीवियस डे लो से नीचे चलता है, तो वो यानी कि 22,276 के पास आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इसे निकाल देता है 22,391, अगर मार्केट इसे निकाल देता है, फिर वो प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम तक जाने की कोशिश रखता है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक डिस्कशन और कर देता हूं। अगर मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 का अगर डिस्कशन करें, और एक रेंज भी आपको यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ध्यान ये रखना है, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, इससे ऊपर मिलती है,
तब भी आपको पॉजिटिव साइड इतना एग्रेसिव नहीं होना है। जब तक इस वाले जोन को मार्केट नहीं निकाल देता, पॉजिटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना। ठीक वैसे ही अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, जैसे कि आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, बायर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,276। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।